गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम लोग जानेंगे चैप्टर 2 का वीडियो नंबर 14 ना कि 15 जो भी है, वीडियो नंबर 14 लिखते हैं क्या? 15 होना चाहिए। चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो नंबर 15 और टॉपिक होगा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। क्या? तो कैपेसिटर को दो तरह से कंबाइन करा सकते हैं। पहला है पैरेलल कॉम्बिनेशन और दूसरा है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एक एक करके हम लोग जानते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? ये पैरेलल ठीक है। तो पैरेलल में जोड़ना, हालांकि आप लोग जानते हैं सीरीज और पैरेलल में कैसे जोड़ा जाता है। फिर से हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि आखिर कैसे पैरेलल में कैपेसिटर को जोड़ा जाएगा। तो आपको पता है एक कैपेसिटर में दो प्लेट होता है। एक को हम लोग कहते हैं कंडेंसिंग प्लेट, एक को कहते हैं कलेक्टिंग प्लेट। जिसको अर्थिंग का कनेक्शन देते हैं वो आपका कंडेंसिंग प्लेट, और जो चार्ज को स्टोर करता है वो कहलाता है कलेक्टिंग प्लेट। तो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास दो या दो से अधिक कैपेसिटर है और उनको इस तरह से जोड़ा जाए कि सारा कंडेंसिंग प्लेट एक जगह जुट जाए, ऐसे, और सारा कलेक्टिंग प्लेट एक जगह जुट जाए इस तरह से। अब इसको कंडेंसिंग कलेक्टिंग बना दिया जाए। ये पॉइंट ए को प्लस से जोड़ दिया गया, पॉइंट बी को माइनस से जोड़ दिया गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन तैयार हुआ, ये जो कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है कैपेसिटर का, जिसमें सारा कलेक्टिंग, ये भी पॉजिटिव प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो सारा प्लस एक जगह जुट रहा है प्लस के साथ, सारा माइनस एक जगह जुट रहा है माइनस के साथ। तो इस तरह के कनेक्शन को कहा जाता है क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन। यदि सारा कलेक्टिंग प्लेट एक जगह जुट जाए और सारा कंडेंसिंग प्लेट एक जगह जुट जाए, तो हम लिख सकते हैं कि टू और more capacitors are said to be in parallel if all the collecting plates are connected to
one point and all the condensing plates are connected to the other point. दो या दो से अधिक कैपेसिटर अगर इस तरह से जुड़ जाए कि सारा कलेक्टिंग एक जगह और सारा कंडेंसिंग एक जगह, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन. सच कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब इस कॉम्बिनेशन में होगा क्या सर? तो देखिए ना, यहां से जो चार्ज चलेगा, यहां से जो चार्ज चला Q चलेगा ना, तो ये सारा चार्ज जैसे ही यहां पर आएगा, कुछ चार्ज इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके पास, कुछ चार्ज इधर चला जाएगा, कुछ चार्ज इधर चला जाएगा. यानी कि अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में जुड़े हैं तो जो नेट चार्ज सर्किट में फ्लो कर रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अक्रॉस ईच कैपेसिटर. लेकिन तीनों चार्ज का सम कितना होगा? नेट चार्ज के बराबर होगा ना. यानी कि हम लिख सकते हैं कि, नोट करके इस बात को लिख लेते हैं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन the net charge flowing get distributed across each capacitor. जो नेट चार्ज फ्लो कर रहा है वो हर कैपेसिटर के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होकर के पहुंचेगा पैरेलल में. सीरीज में क्या होगा देखा जाएगा, पहले अभी पैरेलल पढ़ रहे हैं. अब एक और बात यहां पर नोट में ये पहला पॉइंट चार्ज का कंडीशन. अब दूसरा पॉइंट नोट में भाई, अगर हर प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए तो आप देखिए ना, ये सारा कैपेसिटर ए और बी से ही जुड़ा हुआ है, और ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जितना कि हमने बैटरी अप्लाई किया है, V वोल्ट का बैटरी. यानी कि ए का और बी का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो हमारा ये जो कैपेसिटर है इसका भी तो एक प्लेट ए और बी से जुड़ रहा है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो जितना ए और बी का होगा. ये अगर कैपेसिटर C1 मान लिया जाए, C1 इसको C2 इसको C3, तो C1 के दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी का होगा, क्योंकि C1 का एक प्लेट ए से और C1 का एक प्लेट बी से जुड़ा हुआ है, और ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो जितना का आपका, क्योंकि ए जो है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ रहा है और बी पॉइंट जो है बैटरी का निगेटिव टर्मिनल से जुड़ रहा है, तो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो और ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस भी के इक्वल हुआ, तो हमारा कैपेसिटर भी जो तो है ए और बी से जुड़ रहा है, तो हमारा कैपेसिटर का भी पोटेंशियल डिफरेंस C1 का ए और बी होगा. अच्छा, C2 भी डायरेक्टली ए और बी से जुड़ रहा है, C2 का भी तो दोनों प्लेट ए और बी से ही जुड़ रहा है, तो C2 का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जितना पोटेंशियल डिफरेंस ए का होगा, और C3 का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी का होगा. यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल रहता है, और वो किसके बराबर होगा? तो जिन दो पॉइंट के बीच में वो जुड़ा हुआ है. यानी कि लिख सकते हैं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन the potential difference across potential difference of each capacitor is same
and is equal to the potential difference of the connecting points। सभी कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, लेकिन वो किसके सेम रहेगा? लेकिन वो किसके सेम रहेगा सर? तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमने कैपेसिटर को जोड़ा हुआ है, जिन दो पॉइंट्स के बीच में जुड़ा हुआ है, उन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर का हो जाएगा। यानी कि आप देखिए तो C1 डायरेक्टली A और B से जुड़ रहा है, C2 भी डायरेक्टली A और B से जुड़ रहा है, C3 भी डायरेक्टली A और B से जुड़ रहा है। और A और B कहाँ से जुड़ा हुआ है? बैटरी के पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल से। तो A और B का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? जितना कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। और जब A और B का पोटेंशियल डिफरेंस भी हुआ तो C1 का भी तो एक प्लेट A से और एक प्लेट B से जुड़ रहा है, तो C1 का भी पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया। C2 भी तो डायरेक्टली A और B से जुड़ रहा है, तो C2 का भी पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया। और C3 भी डायरेक्टली A और B से जुड़ा है, तो C3 का भी पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो बात एकदम याद रखिए। कनेक्शन सिंपल है, सारा कैपेसिटर एक जगह जुड़ा होना चाहिए, सारा कलेक्टिंग प्लेट एक जगह, सारा कंडेंसिंग प्लेट एक जगह जुड़ा होना चाहिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वो क्या है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कैपेसिटर जुड़े हुए हैं तो चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होकर के पहुंचेगा हर कैपेसिटर के पास, लेकिन हर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। और वो किसके सेम रहेगा? तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में सारा कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। ओके बच्चों, तो ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब इसी टॉपिक में हम लोगों को जानना है कि आखिर दो या दो से अधिक कैपेसिटर को अगर पैरेलल में जोड़ दिया गया है तब उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट यानी कि बराबर। दो कैपेसिटर के बदले में हम एक ही कैपेसिटर लगाना चाह रहे हैं, दो कैपेसिटर के बदले में हम एक ही कैपेसिटर लगाना चाह रहे हैं, तो हमको उन दोनों के बदले में एक कैपेसिटर कितना फराड का लेना होगा अगर दोनों अलग अलग कैपेसिटी का है। तो चलिए टॉपिक डालते हैं। क्या टॉपिक होगा? तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अगर कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना होगा। ठीक है, तो कैसे निकाला जाए सर? तो कैसे निकाला जाए, इसके लिए आप क्या कीजिए, पहले दो तीन कैपेसिटर लेकर के उनको पैरेलल में जोड़िए, है ना। तो कंसीडर कितना ले लिया जाए, 3 ले लेते हैं ना। 3 capacitors are connected in parallel। तो अभी बताए पैरेलल का कनेक्शन क्या होगा, सारा कलेक्टिंग एक जगह, सारा कंडेंसिंग एक जगह। चलिए जोड़ दीजिए, है ना।
ये जोड़ा जाए, जोड़ दिए हम। ये हमने कैपेसिटर लिया, इनको पैरेलल में जोड़ा, एक बैटरी अप्लाई किया V वोल्ट का, ये प्लस माइनस, तो ये सारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, इधर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होकर चला जाएगा Q1, इधर चार्ज चला जाएगा Q2, इधर चार्ज चला जाएगा Q3। पोटेंशियल तीनों कैपेसिटर का सेम होगा, इसका ये C1 कैपेसिटर, C2 कैपेसिटर, C3 कैपेसिटर। अब इन सारी चीज़ों को यहाँ लेट कर लिया जाए। लेट C1, C2 एंड C3 क्या है ये? कैपेसिटीज ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कैपेसिटर्स रिस्पेक्टिवली, है ना। और क्या है, तो यहाँ से Q चार्ज चलेगा ना, Q आ गया, नेट चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट, ठीक है। और क्या भाई, तो चार्ज आगे चल के डिस्ट्रीब्यूट भी तो हुआ है, Q1, Q2 एंड Q3 चार्जेज ऑन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कैपेसिटर्स रिस्पेक्टिवली। थोड़ा रिस्पेक्ट दे दिया जाए क्या? आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा भाई टॉपिक से। नहीं रिस्पेक्ट देंगे तो फिर टॉपिक कहेगा कि आप तो रिस्पेक्ट दिए नहीं, तो हम भी नहीं बुझाएंगे, जाओ नहीं समझ में आएंगे। नहीं रिस्पेक्ट दीजिएगा तो हो सकता है टॉपिक थोड़ा मनमानी करे, रिस्पेक्ट देंगे तो जल्दी समझ में आएगा। चलिए, और भी क्या है? नेट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, हो गया। और कुछ तो नहीं दिख रहा है यहाँ। जो देखिए लेट कंसीडर का जो कंसेप्ट है ना, तो जो हम लोग टॉपिक है, जो टॉपिक लिखते हैं, चाहे जो फिगर ड्रॉ करते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को लेट कर लिया जाता है कि भाई ये फिगर में ये सारा चीज़ क्या क्या है, और इसका कोई कंसेप्ट नहीं, ये रटने की चीज़ नहीं है। 3 कैपेसिटर पैरेलल में जोड़ करके कैपेसिटी निकालना है, तो भाई 3 कैपेसिटर पैरेलल में जोड़े। अब इसमें क्या क्या है, तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटी है, पैरेलल में जोड़े, चार्ज फ्लो कराए, तो चार्ज पैरेलल का प्रॉपर्टी हम जान रहे हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और फिर जो बैटरी जोड़े उसका नेट पोटेंशियल हो गया। और इनका नेट कैपेसिटी जो निकालना है, C इज द, लेट कर लिया जाए, नेट कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन, नेट कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, Q बाई V, हम जान रहे हैं ना, Q नेट बाई V नेट होगा क्या, C नेट इक्वल टू होगा ना ऑल्सो। लेकिन एक मिनट, तो यहां से C इज इक्वल टू Q बाई V, तो Q नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, C नेट इंटू V नेट होगा, तो सर हो जाएगा, ये तो जान रहे हैं। तो फिर सो देयरफॉर तो हमारा Q1 कितना होगा, तो C1 इंटू V, क्योंकि C1 भी तो सेम है, नेट भी, जो नेट भी है वही भी, पहला कैपेसिटर का भी है, और जो नेट भी है वही दूसरे कैपेसिटर का भी है। क्या हो जाएगा, Q2 कितना, C2 भी, Q3 कितना, C3 भी। लेकिन हम जान रहे हैं, बट क्या Q नेट इज इक्वल टू क्या, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कर सकते हैं ना। अब वैल्यू पुट, Q नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C नेट इंटू V नेट इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, C1 V प्लस
C2V प्लस C3V, रहने दीजिए, तो C नेट इंटू V नेट इज इक्वल टू, यहाँ से V कॉमन ले लिया जाए ना, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये देखिए V नेट से V नेट दोनों सेम ही है, तो क्या हो जाएगा, C नेट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया। यानी कि अगर 3 कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ा है और हम उनका इक्विवेलेंट नेट कैपेसिटी जानना चाह रहे हैं, तो तीनों कैपेसिटर के कैपेसिटी को सिंपली जोड़ देंगे। यानी कि अगर 3 कैपेसिटर के कैपेसिटर को जोड़ा जाए, पैरेलल में जोड़ा जाए 3 कैपेसिटर को, तो उस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटी जो है इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि अगर हमको 2-3 कैपेसिटर छोटा छोटा कम कैपेसिटी का कैपेसिटर है और हम चाह रहे हैं कि ज्यादा कैपेसिटी का कैपेसिटर मिले, तो हमको उसको कैसा कंबाइन करना होगा, सीरीज में कंबाइन करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज, सॉरी पैरेलल। हमने सीरीज बोला था क्या इसके पहले, मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा, वीडियो अगर रिपीट कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा। वो हमने अगर कहा कि अगर पैरेलल में जुड़ा रहेगा तब तो कैपेसिटी क्या है, इंक्रीज कर जाएगा, सीरीज में नहीं, सॉरी, अगर हमने सीरीज वर्ड यूज किया तो ये मिस्टेक हुआ। पैरेलल का काम कर रहे हैं कि पैरेलल में नेट कैपेसिटी इंक्रीज करेगा। सीरीज में क्या होगा, जब सीरीज पढ़ेंगे तो देखा जाएगा ना, तो कभी कभी मिस्टेक होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर हमने सीरीज वर्ड यूज किया है तो, नहीं यूज किया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग पैरेलल का काम कर रहे हैं भाई अभी, तो सीरीज ये नहीं आना चाहिए, निकल गया मुंह से। ओके, तो अब क्या देख रहे हैं कि अगर पैरेलल में कैपेसिटर जुड़ा रहेगा तो हमारा नेट कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि अगर 3-4 कैपेसिटर कम कैपेसिटी का है और हमको एक ज्यादा कैपेसिटी का कैपेसिटर चाहिए, तो उनको कैसा जोड़ देंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे। ओके, चलिए अब इसी टॉपिक से एक छोटा सा क्वेश्चन देख लिया जाए। जैसा कि हमने कहा है कि हर वीडियो में एक थ्योरी पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन जरूर, ताकि हमको टॉपिक समझ में आए। ओके, तब तक आप लोग नोट कीजिए। हम लोग क्वेश्चन तैयार करते हैं, नोट कीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, हो गया ना। चलिए देखा जाए ये क्वेश्चन क्या है। कह रहा है 3 कैपेसिटर्स of capacitance 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad are connected in parallel। देखिएगा कॉम्बिनेशन पैरेलल में जोड़ा। अब इसमें क्या करना है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस
of the combination, और नंबर बी में क्या कह रहा है, डिटरमाइन the charge on each capacitor if the combination is connected to a 100-volt supply। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए। न्यूमेरिकल बनाने का तरीका आपको बता चुके हैं कि जब तक आप क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिपीट नहीं कर, अगर एक ही बार में समझ में आ गए तो ठीक है, नहीं तो 1 से 2 बार पढ़िए। आप सबसे पहले देखिए कि डेटा क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। जब तक ये दोनों बात में रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे, न्यूमेरिकल्स नहीं बन पाएंगे। क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, फॉर्मूला तो बाद में ना सोचेंगे, पहले पता तो चले कि क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, तब तो सोचा जाएगा कि इस चीज को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला। लेकिन पहले न्यूमेरिकल्स के लिए आपको डेटा तैयार करना होगा, पढ़ करके समझना होगा कि क्या गिवन डेटा है और क्या रिक्वायर्ड डेटा होना चाहिए। तो कह रहा है 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये हमारा पैरेलल में जोड़ा गया, 3 कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ दिया गया। हालांकि फिगर का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमको फिगर में क्वेश्चन में कह रहा है कि ये पैरेलल में जोड़ दिया, ठीक है, ये हमने जोड़ दिया पैरेलल में। कह रहा है कि इनका C1 C2 C3, C1 सॉल्यूशन में आइए, C1 जो है 2 पिकोफैराड, C3 जो है 3 पिकोफैराड और C4 जो है ये 4 पिकोफैराड है। तो कह रहा है पहला ए नंबर में कि व्हाट इज द C नेट, नेट कैपेसिटी, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो भाई अभी तो पढ़े हम लोग कि अगर पैरेलल में जुड़ा रहेगा तो C नेट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी 2 प्लस 3 प्लस 4, और ये हो जाएगा पिकोफैराड, दैट इज इक्वल टू 9 पिकोफैराड C नेट। क्या दिक्कत था, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। एनसीईआरटी के बुक के हर एक क्वेश्चन को हर टॉपिक के साथ हम लोग करते जाएंगे। ओके, तो ये आकर निकल गया ए नंबर। अब बी नंबर में कह रहा है कि अगर इस कॉम्बिनेशन को 100 वोल्ट का बैटरी से जोड़ दिया जाए, किससे जोड़ना है भाई, V इक्वल टू 100 वोल्ट। तो बी नंबर में कह रहा है कि अगर इस कॉम्बिनेशन को 100 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया जाए, देन Q1 कितना होगा, Q2 कितना होगा और Q3 कितना होगा, ये हमको पता करना है। तो कैपेसिटी तो सबका दिया है और भी दिया है, तो देन Q1 इज इक्वल टू C1 भी क्यों सर, V1 क्यों नहीं सर। तो अभी हमने कहा है, बताया है पिछले कॉम्बिनेशन में, यानी इसी कॉम्बिनेशन में, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल हर कैपेसिटर का क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, और वो किसके बराबर होगा, तो जितना हमने अप्लाई किया हुआ है। तो 100 वोल्ट का अप्लाई किया हुआ है, C1 दिया हुआ है, C1 इज इक्वल टू 2 पिकोफैराड, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। पिकोफैराड को चेंज कर लेंगे, यहाँ पर समझिएगा पिकोफैराड को कैसे चेंज करते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड, उसी तरह से 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड, उसी तरह से हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड। ओके, तो हमारा कैपेसिटी C1 दिया और V हो गया 100 वोल्ट। तो कितना हो जाएगा, Q1 कितना हो जाएगा जी,
2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, ये निकल गया। इसी तरह से आपका Q2 कितना हो जाएगा, Q2 इक्वल टू C2 भी, C2 यानी कि 3 इंटू 10⁻12 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10 कूलम, Q2 निकल गया। एंड Q3 कितना, C3 भी सर, C3 भी ना, तो हमारा C3 तो भी तो दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻12 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻10 कूलम। आपका Q1, Q2, Q3 निकल गया। क्या दिक्कत है क्वेश्चन में, देखिए तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन रहता है। टॉपिक पढ़िए, टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल कीजिए, टॉपिक भी समझ में आएगा। उसका प्रॉपर्टी हमने क्या लगाया, यहाँ भी सब में क्यों सेम, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है। पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर से आएंगे इसका सीरीज कॉम्बिनेशन लेकर के, लेकिन तब तक आप वीडियो को देखिए, पसंद आने पर लाइक कीजिए, टीम को बढ़ाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों को कहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर देखिए, फुल वीडियो देखिए, ताकि अब हम लोग, चूंकि हमारा सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया पूरा हो गया, अब मोनेटाइजेशन की ओर आते हैं। तो जब तक आप पूरा वीडियो वॉच टाइम कंप्लीट नहीं करेंगे फिर क्या फायदा। मान लीजिए देखे 2 मिनट, क्या हुआ, उससे टॉपिक सीख गए क्या। तो अगर वीडियो देखते हैं तो फुल वीडियो देखिए, तभी टॉपिक और न्यूमेरिकल सीख पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।